Now, if we see the surfactant layer, अगर हम लोग इमेजिन करें एक सरफेक्टेंट लेयर बनाते हैं हम लोग, सपोज ये आपका लंग्स एपिथेलियम है, ठीक है, ये आपका लंग्स एपिथेलियम है। सो नाउ जो सरफेक्टेंट है वो सरफेक्टेंट क्या करता है, वो उसको टोटली लाइन कर देता है। लाइन कर देने का मतलब क्या है, मीन्स इट इज प्रेजेंट इनसाइड ना। अगर आपको ध्यान है तो जो फॉस्फोलिपिड्स होता है उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है कि नहीं। सो योर एंटायर हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग है, तो वाटर लविंग हेड क्या करेगा, वो चारों तरफ लाइन कर देगा द लंग कैविटी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ द सरफेक्टेंट। एंड उसका अंदर के तरफ क्या होगा, टेल्स। आपको मालूम है फॉस्फोलिपिड्स में 2 टेल्स होता है कि नहीं। सो नाउ टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, भले भले। तो इसीलिए जब ये लंग्स कोलैप्स होना शुरू करेगा तो टेल्स एंड टेल्स क्या होंगे, वो आमने सामने हो जाएंगे। तो जब आमने सामने हो जाएंगे, सो नाउ व्हाट विल हैपन, तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। ओके, सो ये सब आपके हाइड्रोफोबिक हैं। व्हेन दे फेस ईच अदर, जैसे धीरे धीरे ये कोलैप्स करेगा तो ये क्या करेगा, दे रिपेल। ओके, सो lungs never collapse। ओके, तो इसलिए आपका लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो सम वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी प्रेजेंट, है कि नहीं। सम वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी प्रेजेंट, एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, so this is referred to as residual volume। okay, you understand। चलिए, Yes, sir. बट अगर आपका सरफेक्टेंट नहीं सीक्रेट होगा तो यही जो लेयर है, इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट। ओके, सो दिस लेयर इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। ठीक है, तो सॉरी सरफेक्टेंट। ओके, सरफेक्टेंट। तो अगर सरफेक्टेंट नहीं बनेगा तो ये लेयर एम्प्टी होगा, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर सरफेक्टेंट। ठीक है, सो इसीलिए इफ देयर इज नो सरफेक्टेंट द लंग्स विल कोलैप्स। तो अभी आपका मिनिमम वॉल्यूम कितना है लंग्स में, 1.2 लीटर। तब मिनिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 लीटर। तो अब आपको कम से कम, अभी आप कितना ब्रीथ करते हो, 500 ml, तो आपका टोटल 1700 हो जाता है, चलेगा। बट तब जब 0 हो जाएगा तब आपको कम से कम 1700 ml ब्रीथ करना पड़ेगा। आया समझ। तो 500 इजी है ना, अब 1700 बोलो। 500। 500। तो इसीलिए आपको अभी पता भी नहीं चल रहा है यू आर ब्रीदिंग, बट वाई दैट पर्सन इज डूइंग धोई सोई, बोलो, वो बच्चा क्यों धोई सोई As हो he रहा needs to है। breathe 1700 ml. तो दैट इज द कंसेप्ट हुआ। चलिए, सो ये हमारा
एनाटॉमी का कंसेप्ट डिस्कस हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो लंग्स। तो हमने ट्रैकिया का डिस्कशन कर लिया, तो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड लंग्स। लंग्स का एक और नाम होता है पल्मोन्स। इसलिए हम लंग ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? पल्मोनरी। ओके, नाउ there are two lungs in humans and other mammals. लाइक बर्ड्स में जनरली क्या होता है, कभी कभी एक लंग्स रुडिमेंट्री हो जाता है, बट अदरवाइज नॉट ऑलवेज। ओके, so there are two lungs in humans, हमें ह्यूमन से ही मतलब है, and other mammals. Now, okay, so there are two lungs in humans and other mammals. Now each lung, okay, has two protective coverings known as pleura. Okay, उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं. The outer layer is known as parietal pleuron and the inner layer is known as visceral pleuron. ठीक है, तो प्लूरॉन सिंगुलर है एंड visceral. Okay, so parietal pleuron and visceral pleuron. Parietal. Okay, visceral pleuron. There is there is a definite gap between them known as pleural space, and it is rich in pleural fluids. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ड्यू टू द irregular position of the liver, तो लिवर क्या हुआ है? राइट साइड में उठा हुआ है. तो ड्यू टू द इरेगुलर पोजिशन ऑफ द लिवर, राइट लंग्स इज क्या? शॉर्टर देन द लेफ्ट. ओके, बट ड्यू टू द हार्ट, the left lungs is smaller than the right. ओके, तो स्मॉलर का मतलब क्या है? लेसर वॉल्यूम. ओके, शॉर्टर का मतलब क्या है? लेसर लेंथ. अंडरस्टूड? तो इसलिए स्मॉलर क्यों कहता है? क्योंकि उसका हाइट छोटा है. ओके, बट शॉर्टर. एंड स्मॉलर क्यों है? उसका वॉल्यूम छोटा है. क्यों? हार्ट जो जगह खाएगा वहां तो लंग्स ही होना चाहिए था कि नहीं, तो इसलिए उसको साइड मारना पड़ रहा है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस. विल गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ अब ये जो साइड दे रहा है, ओके, तो ये रेड पॉइंट है. The location of the heart in the thoracic cavity, okay, in the thoracic cavity is known as
मीडियास्टाइनम। ओके, उसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। इन ऑर्डर टू accommodate the heart, there is a depression in the left lungs. It is known as the क्या, cardiac notch। ठीक है, तो रिमेंबर द ड्राइंग दैट वी ड्रू यस्टरडे। तो थोड़ा सा गैप, गड्ढा है आपके लेफ्ट लंग्स में। तो वो गड्ढा क्यों है? ताकि वहां हार्ट रह सके। तो ये जो हार्ट के लिए हमने जगह छोड़ दिया है, सो दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम। बट जो थोड़ा सा डिप्रेशन सा लंग्स में हुआ पड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ठीक है, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है जी। नाउ द हमने क्या डिस्कस किया था? व्हेन द लंग्स आर स्प्रेड टू द levels of alveoli। ओके, छाड़ दो alveoli। So when the lungs are spread to the levels of alveoli, its total surface area is how much? Its total surface area is 100 meter square। 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने देख लिया था। विच इज इवन लार्जर देन ए क्या, लार्जर देन ए टेनिस कोर्ट। समझ रहे हो? तो आपका टेनिस कोर्ट से लंबा, ए लार्जर आपका सरफेस एरिया होता है। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। ओके, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? चलिए, सो ये हमने डिस्कस कर लिया आपका लंग्स के बारे में एंड आपके हार्ट के बारे में। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट, हमारा जो रिब केज है। ओके, रिब केज। रिब केज, हाँ बोलो, पढ़ लिए थे रिब केज? यस सर। नहीं, उसमें थोड़ा एक पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग। तो रिब केज में हम लोग लिखेंगे देयर आर 12 pairs of ribs and one sternum। ठीक है, between the ribs there are two pairs of intercostal muscles। ओके, तो इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अंग्रेजी में इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। प्लस कॉस्टल का मतलब क्या होता है? कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया क्या, इंटरकॉस्टल। तो समझ रहे हो? तो ये मसल रिब्स के बीच में होता है। सो बिटवीन the ribs there are two pairs of intercostal muscles, okay, which help in raising, okay, raising or lowering the क्या, ribs।
So increasing or decreasing the volume of thoracic cavity. ठीक है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, अगर वो घट रहा है तो डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? तो आपका वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी को बढ़ा घटा रहा कौन है? आपका इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जॉब किसका है? ओके, अगर आप रेज करते हो तो ये इंक्रीजिंग होगा, एंड अगर आप लोअर करते हो तो ये डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? सो इससे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए ये ब्रीदिंग में मदद करता है। उसी तरह से द डायाफ्राम, बाबा कैमरा लगे थे, द डायाफ्राम ओके also has phrenic muscles। ताको नया नॉलेज खाई बस उतरे डाकी दे। The diaphragm also has it the also has phrenic muscles which also helps in breathing। ठीक है, तो आप एक नोट है याद रखना। ओके, तो नोट जो है द नोट लिख लिया जाए, नोट जो है ऑलवेज रेड में होगा। सो द मेजर कंट्रीब्यूटर इन केस ऑफ क्या? टाइड द मेजर कंट्रीब्यूटर इन केस ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रैकेट रे 90% and forceful respiration bracket रे 75% is due to phrenic muscles। So our breathing is referred to as diaphragmic। okay, is referred to as diaphragmic। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। वाई? बिकॉज आपका Phrenic muscles डायफ्राम काम कर रहे हैं। वो आपका फूल रहा है, तो इसलिए वो आपके पेट को ऊपर नीचे करा रहा है। ठीक है, सो ये हमारा दो अदर थिंग्स है जो आपको यहाँ मिलता है। सो दिस इज आवर एनाटॉमी। अब एनाटॉमी फिनिश, अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ? फिजियोलॉजी। ओके, सो नाउ विल गो टू फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन बेसिकली। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पहले लिखेंगे, रेस्पिरेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें याद रखेंगे दैट एक्सटर्नल, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि बॉटनी जूलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। वाई? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग प्लस गैस एक्सचेंज प्लस गैस ट्रांसपोर्ट। है ब्रीदिंग प्लस गैस एक्सचेंज प्लस गैस ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो? तो ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। बट इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? हम लोग यूज ऑफ गैस करेंगे, तो वो गैस का लेकर सेल्स क्या करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए अब हमारा पहला स्टेप क्या है ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, तो स्टेप 1 is breathing या वेंटिलेशन। क्योंकि ब्रीदिंग क्या करता है, आपका CO2 को बाहर कर देता है एंड फ्रेश एयर ले आता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, नंबर 1 इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग, इसको हम लोग टाइडल ब्रीदिंग कहते हैं। वाई टाइडल ब्रीदिंग? जिस तरह आपका जुआर भटा आता जाता है, इस तरह ये हवा भी आता जाता है। अभी साम्या सलोनी इज लुकिंग एट मी, पी इज लुकिंग एट मी, प्रियांशु इज लुकिंग एट मी, शुभम इज लुकिंग एट मी, so everybody is busy in the class. I am looking at you, I am looking at Max, but are you concerned about breathing? Are you thinking about breathing? Yeah, it is happening on its own. On its own. समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, टाइडल ब्रीदिंग। नाउ सपोज there is a running race between all of you, 100 meters. So will you be concerned about running or breathing? Running. So when you are running, your breathing rate will be normal or increased? Increased. Why increased? Because now the load is more. So are you now focusing on your breathing or running? Running. Running. तो ये कौन सा ब्रीदिंग है? Tidal. टाइडल या इनवॉलेंट्री? Involuntary. आप सुनो, काम धाम छोड़ देते हैं, अब अनुलोम विलोम करते हैं। अपना बाएं नाक को बंद करिए और दाहिने नाक से जोर से सांस लीजिए। फिर आप दाहिना नाक बंद करिए, बायां नाक से जोर से छोड़िए। बंद करिए, खोलिए, खोलिए, बंद करिए, लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लीजिए। ये आप कर क्या रहे हो? Are you breathing? Yeah, you are doing yoga. बोलो। Breathing. And also doing jogo, क्योंकि जोगो इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। अगर आप बिना ब्रीदिंग के वैसे ही जोगो करोगे, वो कोई फायदा नहीं देता, वो यूजलेस होता है। तो इसलिए आपको ब्रीदिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे? तो साम्या एंड नंदिता जो है, वो हाफ नेकेड रामदेव बाबा को देखेंगे एंड ब्रीदिंग करेंगे। एंड ऑल द बॉयज विल लुक एट द वेरी ब्यूटिफुली क्लैड मिनी मिनी ड्रेसेस। नमस्ते योगा, देख रहे हो कि नहीं? नमस्ते योगा में कितना बढ़िया बढ़िया गर्ल्स आते हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे ड्रेस पहन के योगा करते हैं। तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ड्रेसेस और द योगा। जो भी है, दिस इज नॉट द कंटेंट। तो समझ रहे हो? तो अब आप काम दाम दंड भेद छोड़ के भला क्या कर रहे हो? ब्रीदिंग। अब साम्या, साम्या बेबी, अब सुर से सुर मिलाओ। मिलाओ सामिया। मिलाओ। देख तुम कितना दूर कर सकती है, देख दिखा। तू गीतों तक आउचू बरा, कितना देर आलाप कर सकते हो, करो, हम लोग सुन रहे हैं, ऑल ऑफ अस। सर नहीं होगा, अभी गला करो। बैठ गए। क्यों शर्मा मत, जितना हो रहा है उतना करो। See, that is the beauty of JJ's class. You can do anything. We can sing, we can dance, you can do anything in the, because we are actually studying physiology.
We are not studying NCERT Ghosa biology. Pulkit, can you sing? कितना देर आप आलाप कितना देर आलाप कर सकते हो, करके दिखाओ। कौन कर सकता है? संस्कार, प्रियांशु, शुभम, हु इज अ बेटर सिंगर? एटलीस्ट इट इज नॉट पी, आई नो। तो पी गाने से कौवा भी शर्माएगा। चलो ना, क्या बोल रहे हो? चलिए, स्टिल समझ में आया? तो इसलिए एक्चुअली व्हेन वी आर डूइंग क्लासिकल वोकल, ओके, सो दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्यों वॉलंटरी ब्रीदिंग? क्यों? ये आप जानबूझ के कर रहे हो ताकि आपका ज्यादा आवाज आए। तो यहाँ जो ब्रीदिंग कर रहे हो, ये बॉडी को रिक्वायर है या पॉकेट को? बोलो। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग इज फॉर द बॉडी और फॉर द पॉकेट? Pocket. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट? For our own need. जितना अच्छा गाना गाओगे उतना माल मिलेगा, है कि नहीं? सो जस्ट लाइक दैट। तो समझ में आया? तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसा भाग रहे हैं, किस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर वो एक्टिविटी इनवॉलेंट्री है तो आप टाइडल ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर वो आपका एक्टिविटी क्या है, वॉलेंट्री है, दैट इज कॉल्ड, सो बी हम लोग क्या लिखेंगे? वॉलेंट्री ब्रीदिंग। ओके, तो वॉलेंट्री ब्रीदिंग, और उसको कहते हैं फोर्सफुल। ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ए नॉर्मल या टाइडल ब्रीदिंग। ओके, नॉर्मल या tidal breathing. Sanskar, today I will upload all the videos. Actually, yesterday I was very stressed. A lot of other activities. तो आज सारे videos upload हो जाएंगे. Okay? चलिए, so normal sir, and no tidal breathing जो है, अब हम लोग कर देंगे उसका। सी आप लोग क्या ना, अभी टाइम है तो यू कैन लुक इनटू ऑल वीडियोस। अभी वहां सेल का बल्ले बल्ले चल रहा है कि नहीं? इन द 11th क्लास वीडियोस आप प्लेलिस्ट जाइए एंड हर वीडियो को देखिए एंड लाइक करिए, थम्स अप करिए। तुम लोग गधा लोग वीडियो देख लेते हो, थम्स अप करेगा कौन? तो या कमेंट लिखिए, इज गुड वीडियो, बैड वीडियो, यूजलेस वीडियो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। एंड लुक इनटू ऑल, वहां जेनेटिक्स का वीडियोस है, ओके, वहां आपका बायोकेमिस्ट्री का वीडियोस है, वहां आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वीडियोस है। तो हु इज अ गुड स्टूडेंट, यू नो, हु यूटिलाइजेस हिज टाइम। ओके, चलिए, सो इसलिए प्लीज लुक इनटू ऑल द वीडियोस, क्योंकि अल्टीमेटली अभी हम लोग का सब यूज होगा, है कि नहीं? एंड संस्कार हो गया। संस्कार, यूर इन विच सेक्शन 10th में? Sir, D. तो डी है, तो तुमने मेरे से पढ़ा नहीं है। इवन योर नंदिता हैज नॉट रेड फ्रॉम मी। तो आप बायोकेमिस्ट्री देख सकते हो, वहां से सेल देख सकते हो, ठीक है? सो प्लीज लुक इनटू दोस थिंग्स। चलिए, सो नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग, सो ये क्या है? ये भी इसमें इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। कौन कौन सा? ए होची इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, या उसको हम इनहलेशन बोलते हैं। ओडिया में क्या बोलेंगे बोलो तो? ए लॉट ऑफ अस हैव रॉन्ग आइडियाज। हम क्या बोलते हैं? मुंह निश्वास नौची, गलत। एक्चुअली इन ओडिया वी कॉल इट प्रश्वास। ओके, सो नॉट निश्वास। ये मेरे को भी नहीं आता था। तो आई हैड ए ओडिया स्टूडेंट, वो हर समय चिल्लाता था, बोलते सर आप निश्वास कैसे ले लेते हो, आप तो प्रश्वास लेते हो। तो लाइक दैट, ओके, सो दैट इज एक्चुअली प्रश्वास। ठीक है जी? सो इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। तो अब हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हाँ हाँ, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे
नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, सो नॉर्मल इंस्पिरेशन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये हो रहा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इसमें आपका दो मसल्स यूज होता है। ओके, सो उसमें नंबर 1, तो उसमें लिखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या होगा, एक्सटर्नल डायफ्राम फर्स्ट। ओके, तो फ्रेनिक muscles of the diaphragm contracts. Okay, diaphragm contracts and the rib cage. Okay, phrenic muscles of the diaphragm contracts and the rib cage, and the diaphragm shifts by 1 centimeter. So shifts downwards by 1 centimeter. So there is an increase in volume by 450 ml. तो समझ रहे हो, तो अगर आपका फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 450 ml कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। स्टेप 2, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो वेरी सिंपल, इसको हम लोग शॉर्टकट में EICM यूज करेंगे। तो EICM एक्चुअली देखो, इंटरकॉस्टल मतलब बिटवीन रिब्स, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो external intercostal muscles contract to pull the rib cage upwards and outwards. इसको हम लोग बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप बकेट का हैंडल को उठाओगे तो आगे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। ओके, so this is called bucket handle movement. So it upwards and outwards. So increases the volume by volume of thoracic cavity by 50 ml. इसलिए आप देखोगे कि जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो तो आपका सीना अप एंड डाउन नहीं होता है। अरे 50 ml में कितना उठेगा, समझे कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, है कि नहीं, बायल्स लॉ, तो बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, घट जाएगा। घट जाएगा। व्हाट इज घट बायल्स लॉ, जाएगा। बायल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर Increase इज inversely proportional इनवर्सली to proportional to वॉल्यूम, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस। नाउ अब आपको क्या करना है, लंग्स को बचाना है ना, फोड़ना है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, मैं बैठने से भी बलून फट जाएगा, शुभम शाश्वत बैठने से भी बलून फट जाएगा, इसीलिए बलून को फोड़ना नहीं है। ओके, तो इसीलिए तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो क्या करना है, टू मेंटेन, ओके, इनसाइड प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड, क्या होगा, एयर रशेस इनसाइड। तो समझ रहे हो, तो जैसे ही आपका वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो लंग्स ना फट जाए, इसलिए एयर रशेस इनसाइड। सो दिस increases
Okay, this draws 500 ml. Okay, this draws 500 ml air at rest. ठीक है, तो नॉट ऑक्सीजन, याद रखना। बहुत लोग सोचते हैं ऑक्सीजन आता है, नो, वो एयर आता है। तो समझ में आया? तो ये आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका? फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। प्रेशर को मेंटेन करने के चक्कर में हवा अंदर आ रहा है। कोई शक? सो दिस इज योर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में This हम, draws 500 ml. हाँ, अब वॉल्यूम 500 50 ml ml बढ़ रहा हाँ, अरे है, 50 ml बढ़ रहा है ना। क्यों 450? इसके लिए भी तो बढ़ा, डायफ्राम के यस लिए। यस। तो भूल जाता है पी। तो उस तरफ तो फिटजी के क्लास लगा दिया है क्या? चलो, सो उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वो ए ना बी लिखा था हम लोगों ने, ए। तो इधर हम लोग डिस्कस करेंगे बी। तो ना व्हाट इज बी? नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, सो इसको हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन बोलेंगे या एक्सहालेशन बोलेंगे। ओडिया में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं निश्वास। नि करके स्ट्रेस देंगे, निश्वास, है कि नहीं? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब इसमें हम लोग चेंजेस क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स के जगह क्या हो जाएगा? रिलैक्सेस, एंड द डायफ्राम शिफ्ट्स अपवर्ड्स, है कि नहीं? ये डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। सो देयर इज डिक्रीज, है कि नहीं, इन वॉल्यूम बाय 450 ml। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? रिलैक्सेस। तो पुल रिब केज अब नीचे आ जाएगा, डाउन, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ठीक है, सो डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity। तो